Hello students, in our last video we have discussed about quantitative instruments, bank rate and open market operations. Today we will discuss repo rate and reverse repo rate. So now first is repo rate. What is repo rate? Repo rate, the rate at which the RBI offers short period loans to the commercial banks with security. इज रेपो रेट मीन्स एक रेट जिस पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है वो रेट है रेपो रेट. नाउ बैंक रेट भी यही थी. बैंक रेट क्या थी? जिस पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है वो भी बैंक रेट थी. और रेपो रेट भी क्या है? जिस पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देते हैं, दैट इज रेपो रेट. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेपो रेट एंड बैंक रेट? रेपो रेट में आरबीआई जब कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है तो उसके बदले में सिक्योरिटी लेता है, दैट इज रेपो रेट. बट इन केस ऑफ बैंक रेट आरबीआई कमर्शियल बैंक से सिक्योरिटी नहीं लेता था, उस केस में दैट इज बैंक रेट. और रेपो रेट में आरबीआई ऑलवेज कमर्शियल बैंक को जब लोन देता है तो उसके बदले में क्या रखवाता है? सिक्योरिटी. द अनदर नेम ऑफ रेपो रेट इज रीपर्चेज रेट. Now, what is the effect of repo rate on inflation and deflation? By using repo rate, how RBI control inflation and deflation in our economy? First, the current rate is 4.40 repo rate. Before lockdown period, it was 5.15%, जो कि आरबीआई गवर्नर मिस्टर शक्तिकांता दास ने अभी लॉकडाउन पीरियड में 0.75 इसको कम किया है और नाउ इट इज़ 4.40. क्यों कम किया? क्या इसके इफेक्ट हैं? आरबीआई ने जब रेपो रेट को कम किया, इसके पीछे एक रीज़न है. एंड व्हाट इज़ द रीज़न? आरबीआई ने अगर रेपो रेट को कम कर दिया तो इट मीन्स कमर्शियल बैंक को चीप रेट पे लोन मिल गया. आरबीआई जब कम रेट पे कमर्शियल बैंक को लोन देगा तो आगे कमर्शियल बैंक भी आम पब्लिक को क्या करेंगे? कम रेट पे लोन देंगे. तो इट मीन्स जब रेपो रेट कम कर दी आरबीआई ने तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया? कम. और जब मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आम पब्लिक को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा, तो जब आम पब्लिक को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा तो वो लोन की डिमांड क्या करते हैं? ज़्यादा. और जब वो लोन ज़्यादा लेंगे तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो मनी क्रिएट क्या करेंगे? ज़्यादा. यानी कि हमारी कंट्री के अंदर जो मनी की सप्लाई है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज़. और जैसे ही मनी सप्लाई इंक्रीज़ होगी हम लोग ज़्यादा लोन लेंगे. तो जब हम ज़्यादा लोन लेंगे तो हमारे पास ज़्यादा पैसा होगा, और ज़्यादा पैसा होगा तो हम डिमांड क्या करते हैं? फिर ज़्यादा. और जब डिमांड ज़्यादा करेंगे तो प्राइजेस क्या हो जाते हैं? कमोडिटी के इंक्रीज़ होने स्टार्ट हो जाते हैं. तो इससे हमारी जो डिफ्लेशन की प्रॉब्लम थी वो क्या हो जाएगी? आपकी सोल्व हो जाती है. सो इसलिए आरबीआई क्या करता है? जब रेपो रेट को कम करता है तो डिफ्लेशन कंट्रोल करता है. नाउ अगर आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देता है, आरबीआई जब रेपो रेट को बढ़ा देगा तो कमर्शियल बैंक को क्या मिलेगा? कॉस्टली मिलेगा. यानी कि जो कमर्शियल बैंक को जो लोन लिया कमर्शियल बैंक ने वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिला. जब कमर्शियल बैंक को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा तो आगे आम पब्लिक को भी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा देंगे. और जब आम पब्लिक को ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा मिलेगा तो वो लोन की डिमांड क्या करेंगे? कम. और जब लोन की डिमांड कम करेंगे तो कमर्शियल बैंक मनी क्रिएट कम करेंगे. और मनी क्रिएट कम करेंगे मीन्स हमारी कंट्री के अंदर जो सप्लाई ऑफ मनी है वो क्या हो जाएगी? कम. और जब हमारे पास जब पैसा ही नहीं होगा, जब हम लोन नहीं लेंगे, हमारे पास पैसा जब कम होगा तो हम डिमांड क्या करेंगे? कम. तो इससे जो प्राइजेस बढ़ रहे थे लगातार वो क्या होने शुरू हो जाएंगे? आपके कम. और जब प्राइस कम होंगे तो इससे क्या कंट्रोल हो जाएगा? हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा. सो बाय यूजिंग रेपो रेट इस तरीके से हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को आरबीआई कंट्रोल करता है. नाउ द सेकेंड इज रिवर्स रेपो रेट. रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक. रेपो रेट क्या थी? जिसमें आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता था, दैट इज रेपो रेट. एंड रिवर्स रेपो रेट उसकी रिवर्स है बिल्कुल. जब कमर्शियल बैंक अपना सरप्लस अमाउंट आरबीआई के पास डिपॉजिट करते हैं, दैट इज रिवर्स रेपो रेट.
सो रिवर्स रेपो रेट क्या हुई, जब कमर्शियल बैंक का पैसा आरबीआई अपने पास डिपॉजिट करता है, दैट इज रिवर्स रेपो रेट। अब कमर्शियल बैंक्स क्यों डिपॉजिट करवाते हैं पैसा अपना? जब कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास पैसा डिपॉजिट करवाते हैं तो आरबीआई से क्या चार्ज, क्या आरबीआई इनको क्या देता है इसके बदले में? इंटरेस्ट देता है, एंड दैट रेट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। द इंटरेस्ट रेट दैट इज रिवर्स रेपो रेट, एंड द करंट रेट इज 3.75%। टुडे, आज जो गवर्नर है मिस्टर शक्तिकांता दास ने आज ये रेट चेंज की है, दैट इज 3.75%। इससे पहले ये 4% थी, 0.25% कम की है लॉकडाउन को देखते हुए। अब कितनी हो गई ये? 3.75%। और ये क्यों कम की है, इसके पीछे भी रीज़न है। क्या इसके इफेक्ट है? इसको कम करने की जो रीज़न है दैट इज़, अगर रिवर्स रेपो रेट कम हो गई, रिवर्स रेपो रेट कम मीन्स कि आरबीआई अब कमर्शियल बैंक को रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या देगा? उनकी डिपॉजिट पे कम देगा। तो जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा तो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास पैसा डिपॉजिट नहीं करवाएंगे, वो पैसा किसके पास रखेंगे? अपने खुद के पास रखेंगे। और वो जब लेस फंड पार्क करेंगे कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास, तो उनके पास पैसा क्या रह गया? ज़्यादा। अब जो पैसा उनके पास रह गया उससे वो क्या करेंगे? मोर क्रेडिट क्रिएशन करेंगे, यानी कि लोन देके और ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन कर लेंगे। और जब क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा करेंगे तो हमारी कंट्री के अंदर मनी सप्लाई क्या होगी? ज़्यादा। और मनी सप्लाई ज़्यादा होने से क्या होगा? इकोनॉमी में पैसा आएगा, पैसा आने से लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे, और डिमांड ज़्यादा करने से प्राइसेस क्या हो जाएंगे? हाई। और प्राइसेस हाई होने से हमारी कौन सी प्रॉब्लम कंट्रोल होगी? डिफ्लेशन की कंट्रोल, यानी कि जो लगातार प्राइस डिक्रीज हो रहे थे वो प्रॉब्लम हमारी यहाँ से सोल्व होगी। सो इसलिए आरबीआई ने इस रेट को क्या किया है? कम किया है। नाउ अगर आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दे तो क्या कंट्रोल होगा? तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। और कैसे? अगर आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दे इन द सेंस कि आरबीआई क्या करेगा? कमर्शियल बैंक को लोन के ऊपर अब ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, तो कमर्शियल बैंक ज़्यादा पैसा किसके पास रखेंगे? आरबीआई के पास। और अपने पास क्या रखेंगे? कम। तो अब जब राइज कर दी रेपो रेट तो ज़्यादा फंड्स कमर्शियल बैंक ने आरबीआई के पास रखे, और अपने पास क्या रखे? कमर्शियल बैंक ने कम पैसा रखा। जब अपने पास कम पैसा रखेंगे तो लेस क्रेडिट क्रिएशन, मीन कि क्रेडिट क्रिएशन अब क्या करेंगे? वो कम, लोन आगे कम देंगे। और जब लोन कम देंगे तो इससे मनी सप्लाई क्या हो जाएगी हमारी इकोनॉमी में? कम। और जब मनी सप्लाई कम होगी तो इससे क्या होगा? जो लगातार प्राइस जो इंक्रीज हो रहे थे वो क्या हो जाएंगे? आपके डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि लोगों के पास जब पैसा नहीं होगा तो वो डिमांड क्या करेंगे? कम। तो डिमांड कम करेंगे तो प्राइस क्या हो जाएंगे? डिक्रीज। तो इससे जो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम हमारी इकोनॉमी के अंदर थी वो क्या हो जाएगी? कंट्रोल हो जाएगी। सो बाय यूजिंग दिस रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट हम किस तरीके से आरबीआई इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है ये हम लोगों ने आज स्टडी किया। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट the next quantitative instruments, that is CRR and SLR. So thank you students. assignment इस टॉपिक से रिलेटेड अपलोड कर दी गई है, आप लोग वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।